नमस्कार मित्रों, NK स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। लगातार हम आपके पास नए नए वीडियोस पहुंचा रहे हैं और उनको आपको पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि सर इसमें कुछ कमी रह गई, तो आपको उसमें कमेंट्स करना है। और यदि आपको अच्छे वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो बार बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आपको जैसे पिछली क्लास में हम पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, 21 फॉर्मूले पढ़े थे। तो 21 फॉर्मूले पढ़े थे, तो आज हम एग्जाम्पल लेते हैं उनके और बाकी कुछ रह गए उनके भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब जो क्लासें आने वाली है लगातार, अब आपके पास जो क्लासें आएगी वो एग्जाम्पल की क्लासें आएगी। ट्रिगोनोमेट्री के जो लास्ट टॉपिक रहेंगे वो एग्जाम्पल के रहेंगे। तो आपको इनको लगातार देखते रहना है, समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना है इन वीडियो को। और आपको इनको नोट भी कर लेना है, नोटबुक में आप इन फॉर्मूलों को सभी को नोट कर लें, ठीक है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के। तो आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनमें देखते ही टिक लगा देना है कि सर इसका तो आंसर ये आ गया। बिना पेन कॉपी उठाए आपको टिक लगा देना है। वो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं आपके सामने, बिना देखे कि हाँ बस ये है। क्यों? उसका मेथड आपको याद रहना चाहिए, उसका तरीका याद रहना चाहिए कि वहाँ सर ऐसा है तो ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन कैसे परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यदि मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, या आ जाए यदि आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो, तो आपके पास ऐसे बोले कि बताओ कि tan n थीटा प्लस cot n थीटा का मान कितना होगा। ऐसे पूछे आपको, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan n थीटा प्लस cot n थीटा का मान कितना होगा। तो आपको इनको कैसे ध्यान रखना है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को क्या ध्यान है, आपको कैसे ध्यान रखना है कि यदि आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 आ जाता है तो आपको इसकी मान निकालना है। अब यहाँ पे देखो tan और cot आपस में उल्टे होते हैं ना, और बराबर 2, तो ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको, तो ध्यान रखना यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे आ जाए और बराबर में 2 दिख जाए, तो जो आएगा tan n थीटा प्लस cot n थीटा, उसका मान भी कितना आएगा, 2 ही, उसका मान भी कितना ही आएगा, 2। आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो और आपको ये पूछ ले कि tan n थीटा प्लस cot n थीटा का मान बताओ रे, तो उसका मान भी कितना होगा, 2। तो ये ध्यान रखना है। फिट कैसे, जैसे मान लो आपके पास आ जाए कि एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, मान लो आपके पास एग्जाम्पल ऐसे आ जाता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना आ जाए, 2 आ गया। और आपको ये पूछ ले कि बताओ tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा, बताओ इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, 100, अरे घात कितनी हो गई, 100 हो गई यहाँ पे 100। तो इसका मतलब इसका मान कितने आना चाहिए आपको, इसका मान कितना आएगा वो आपको, यदि ये मेथड याद है, यदि ये आपको मैंने समझाया ये याद है, तो आप बिना देखे इसका आंसर कितना बताओगे, 2। इसका बिना देखे आंसर कितना बताओगे, 2, यानी 2 ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। 2 जहाँ पे दिखे ABCD में 2 दिखे वहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे कितना आएगा, 2। अब कैसे आया, अब कई बच्चे ऐसे पूछ लेते सर कैसे आए, ठीक है ना, तो वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको ये कैसे आया। तो वैसे तो आपको इनको टाइम नहीं लेना, क्यों, कंपटीशन एग्जाम में अपने को टाइम बचाना होता है, टाइम सबसे कीमती होता है, कंपटीशन एग्जाम में टाइम सबसे कीमती होता है और टाइम अपने को बचाना है। तो टाइम बचाना है तो आपको बिना देखे 2 आंसर टिक कर देना है। पर मान लो कई बार कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं ऐसा भी होता है, यानी कुछ दिमाग में हट जाता है, लिंक कर जाता है कि ऐसा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको समझो और समझ के हल करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कैसे आए ये 2। तो अपन लेते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है, 2 है ना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है ना, तो ऐसे लिखो tan थीटा प्लस, इसको लिखो, क्या लिखोगे बताओ, 1/tan थीटा लिखोगे नहीं, बराबर 2, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दे, बोलो लघुत्तम कितना आएगा, tan थीटा, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 2,
2/1 हो जाएगा। क्या कर देंगे, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे वज्र गुणा करेंगे तो बोलो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखते हैं अपन, अब आपके पास क्या आ गया बोलो, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 2 tan थीटा है ना, इसको इधर लाएंगे, 2 tan थीटा को इधर लाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, -2 tan थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। अब आपको मैंने एक सार्वसमीका लिखाई थी, सार्वसमीका भी लिखाई थी आपके पास, देखो कुछ फॉर्मूले थे आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था ना। इसमें क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें लग रहा है देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे इसको ये भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, देखो इधर देखो, जैसे मान लो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बोलो आपके पास ये है, आपके पास ये है, तो आपको क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, बनाओ। बोलो a की जगह क्या है यहाँ पे, tan थीटा, और b की जगह क्या है बोलो, 1, तो बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, ठीक है। स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना यार। देख अब होल स्क्वायर हटाओगे बोलो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। बोलो tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो cot थीटा 1/cot थीटा होता है, और एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, यानी tan और cot का मान कितना आ जाएगा, 1। अरे tan और cot का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बोलो किसका मान निकालना था अपने को, tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा। अब बोलो इसकी घात 1 की घात 100 लगा दो, प्लस 1 की घात 100 लगा दो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि टाइम बचाना, यदि आपको ये याद है कि सर ने ये बताया था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो, तो tan n थीटा प्लस cot n थीटा बराबर का मान कितना होगा, 2 होगा। अरे n की घात चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 2 है ना, n की घात या कुछ भी हो, चाहे 5 इधर हो, यहाँ पे 10 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पे मान लो tan 5 थीटा और cot tan थीटा आ जाए, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 ही होगा इसका आंसर, सही है ना। आपको घात से घबराना नहीं है, अरे घात कुछ भी हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होगी, यह ध्यान रखना है। घात क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव घात रहेगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ठीक है, आगे इनको एक बार उतार लेना है आपको, आगे एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। अब मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर, एग्जाम्पल ऐसा आ जाए कि tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 हो। अरे tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 हो, उससे पहले मैं अभी क्वेश्चन आया था उसके आधार पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं, ठीक है ना, वो देखते हैं पहले, ये बाद में देखेंगे, पहले वो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास ये आ जाता है कि बताओ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 आ जाए। आपके पास यदि क्या आ जाए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 आ जाए, और आपको पूछ ले बताओ हो, तो बताओ कि साइन एन थीटा, अरे साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा का मान कितना होगा, बोलो कितना होगा। अरे बिना देखे बता सकते हो अब तो, क्यों, मैंने बताया था पहले भी, यदि आपके पास दो आपस में उल्टे और प्लस में हो, tan और कोट आया था पहले वाले में, इधर साइन और कोसेक आपस में उल्टे है नहीं, बराबर 2 है, घात कुछ भी हो इधर देखो साइन और कोसेक आ गया, बोलो कितना आंसर आएगा, 2। कितना आंसर आएगा इसका, 2। तो ये बिना देखे बता सकते हो कि इस साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा उसका मान कितना होगा, 2। ये ध्यान रखना, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है, और समझा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो वैसे ही इसको हल करना है, 1/sin थीटा लिखना है, ठीक है, सेम वैसे के वैसे जो tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 वाला किए थे ना, सेम वैसे के वैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों आपस में उल्टे हो, बराबर 2 हो, तो इसका मान यानी घात वाला हो तो उसका मान कितना होगा, 2। कर सकते हो ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि यदि सर मान लो आपके पास ये आ जाए कि tan 2 थीटा
और tan 4 थीटा बराबर 1 हो। अरे क्या आ जाए tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर क्या हो जाए 1 हो। और आपको पूछ लिया जाए कि सर बताओ इसका मान कितना होगा, tan 3 थीटा का मान कितना होगा, ये होना चाहिए ना। अब बताओ मैं tan 3 थीटा का मान कैसे निकाल सकता हूँ। अरे tan 3 थीटा का मान कैसे निकाल सकता हूँ, जब तक मेरे को थीटा का मान ज्ञान नहीं होगा ना तब तक मैं tan थीटा का मान नहीं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को किसकी आवश्यकता है रे, थीटा की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा, थीटा का मान निकालूंगा। अब थीटा का मान कैसे निकालूंगा देखते जाओ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास tan 2 थीटा और tan 4 थीटा है बराबर 1 है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आपके पास ऐसे लगातार tan ही tan हो और बराबर 1 हो तो आपके पास जो थीटा हो ना उन थीटा को जोड़ देना, बराबर 90 लिख देना। क्या करना है, उनको थीटा को जोड़ देना है और बराबर क्या लिख देना है 90। एक तरीका तो ये ध्यान रखना कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना लिख देना है 90। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में नहीं लगाओगे आप, कहीं हर क्वेश्चन में लगाने लग जाते हैं सर ये तो आया ही नहीं, आपने तो ये तो समझाया था, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, इधर tan है इधर भी tan है, यहाँ दोनों tan है बीच में गुणा का चिन्ह बराबर है। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उनमें से करना है। कितना आ जाएगा 6 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90। बोलो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90/6। बोलो काटो, 3 से काट दो, 3 3 9 कट गए, 3 दूना 6, कितना आ गया 15 डिग्री। अरे कितना मान आ गया, थीटा का मान 15 डिग्री आ गया ना। अब बोलो थीटा का मान 15 डिग्री आ गया तो tan 3 थीटा का मान निकाल सकता हूँ नहीं, मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लो मेरे को tan 3 थीटा का मान निकालना है तो tan 3 इंटू क्या लिखूंगा 15। बोलो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अरे कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1। बोलो निकाल सकते हो ना आप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उनमें थीटा को जोड़ के 90 लिख देना बाकी, ठीक है। थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान निकलते ही आपका क्वेश्चन आधा से ज़्यादा हल हो चुका होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं मान लो आप सर ऐसा तो नहीं करेंगे हम, तो आपने तो रटा दिया ऐसे 2 थीटा प्लस 4 थीटा जोड़ दो इनको, ठीक है। तो हम तो रटेंगे नहीं, यानी हम तो ऐसे नहीं समझेंगे, हमारे को तो तरीका समझाओ, ठीक है। तो तरीका भी देख लो इधर कैसे है वो भी देख लो। जैसे मान लो आपके पास tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 है ना, दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, नहीं है ना। बोलो tan 2 थीटा को मैं ऐसे लिख लूँ और इसको लिख दूँ 1/cot 4 थीटा, कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं है ना। अब ये cot 4 थीटा किससे गुणा हो जाएगा 1 से, वज्र गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot 4 थीटा हो जाएगा नहीं। और दोनों तरफ बोलो tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, किसी एक को चेंज कर दो। किसको चेंज करोगे, मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ tan, तो इसको क्या लिखूंगा, बोलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं cot 90 - 2 थीटा और cot 4 थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। cot से cot कट गया, क्या आ गया 90 - 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4 थीटा। ये 2 थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा नहीं। अरे 2 थीटा और 4 थीटा 6 थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/6। बोलो कितना हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा नहीं। अरे 15 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बोलो tan 3 थीटा का मान निकालना है, वही निकालो। tan 3 इंटू 15 डिग्री कितना हो गया tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझे और इनको उतारे, ठीक है। आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है। तो आगे वाले एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास हो, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर हो 17/13, सही है ना। अरे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/13 है। एक बार इधर समझने के लिए आप ऐसे समझो कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर a हो, क्या हो a। आपके पास a हो तो आपको ये पूछ ले, बताओ कि sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा, इसका मान पूछ ले। sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा, ये निकालना आपको। sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा वो निकालना है। कैसे, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला रखना है याद, कि इसका ऐसे रखना है 2 - a², 2 - a²।
यानी इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा, √2 माइनस ए स्क्वायर। आप ये नहीं करना चाहते हो तो कई ये फॉर्मूला भी लगेगा आपके पास सामने, ये फॉर्मूला भी लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लगाए पहले। यदि ये नहीं लगता तो ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है। वैसे दोनों फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिख जाए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ए हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना हो तो इसका मान क्या होगा, √2 माइनस ए स्क्वायर या √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, यदि आपके पास आ जाए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना हो, 17/13 हो तो बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। बोलो निकालते हैं अपन, तरीका आपके सामने है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है, बोलो √2 माइनस ए स्क्वायर, बोलो 2 तो ऐसे किसे ए की जगह क्या दिख रहा है आपको, बोलो ए की जगह क्या है, 17/13, अरे 17/13 है, लिखो 17/13 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, बोलो √2 तो ऐसे किसे, इसका कितना होता है स्क्वायर 289, इसका कितना होता है 169, ठीक है। अब क्या करना है, बोलो इसके नीचे एक लगा देना है, 169 आ जाएगा। अब 169 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से माइनस 289 घटाओ, बोलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 नाम 18, ठीक है ना, कितना बचा, 2 6 12, 12 रे 13, 2 एकम, अरे कितना हो गया, 2 एक 3 हो गया, माइनस कितना हो गया 289, यही होगा इसमें। अरे बोलो एक बार घटाओ, कितने हो गए, 338 में से घटा लो 289 घटाओ, कितने बचे 9, कितने बचे यहाँ पे इसके पास 12, तो कितने बचे 4, ठीक है। कितना आ गया इसका 49, अरे कितना आ गया आपके पास 49, √49 आ गया, 49/169, अरे 49/169 आ गया। 49 का वर्गमूल कितना होता है, पता है 7, कितना होता है 7, और इसका कितना होता है 13, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, बोलो इसका आंसर कितना आ चुका है 7/13, 7/13 आ गया नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी इसके मान ऐसे निकाल लेना है, कैसे, √2 माइनस ए स्क्वायर। अब नहीं सर हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हम तो इस सूत्र से भी निकालेंगे, निकाल लो तो इससे भी निकालो, ठीक है। तो इसको उतार लेना आपको, पहले सबसे पहले ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना, इस इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लेना आपको, ठीक है। अब मान लो आप उतार, सर नहीं हम तो ऐसे हल करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, निकाल लो, बोलो एक की जगह क्या है यहाँ पे, अरे इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी की जगह कितना है 17/13, ऐसे करना है, ए बी सी मानना है इसको, ए बी सी मानना है इसको, ठीक है। बोलो क्या हो गया, 2 हो जाएगा ये, अरे 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अरे नहीं होगा क्या, 1 + 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 289/169, ये कितना हो गया 2 माइनस 289/169, वही तरीका आ गया सेम, वही आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, बोलो 7/13 कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम, उस नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और भी एग्जाम्पल लेंगे, कुछ रह गए फॉर्मूले उनको भी हम हल करेंगे और उनको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और उनको आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करना है आपको, ठीक है। और लगातार हमारी क्लासों से जुड़े रहे आप, और हमेशा आपका हमारे को भरपूर सहयोग भी मिल रहा है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।